तवांग झड़प पर सेना का बयान, बोले ईस्टर्न कमांड जीओसी हालात हमारे नियंत्रण में, खतरे से निपटने को तैयार। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, खड़गे बोले तवांग का सच जानना चाहते हैं, बोलने क्यों नहीं दिया गया। ओवैसी ने फिर सरकार पर साधा निशाना, कहा चीन की घुसपैठ पर पीएमओ चुप क्यों। रणदीप सुरजेवाला ने राज्यसभा में उठाया चीन का मुद्दा, कहा सरकार खामोश है, नहीं कर रही कार्रवाई। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन से तनातनी के बीच प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच फोन पर बात, विश्व में शांति बहाली को लेकर बातचीत की संभावना। भारत जोड़ो यात्रा के 100वें दिन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आरएसएस बीजेपी पर बोला हमला, कहा आरएसएस बीजेपी का काम बदनाम करना है। ये बीजेपी आरएसएस ये इनका काम डिफेमेशन है। यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस बिखर गई, ये बात गलत, आने वाले समय में कांग्रेस ही बीजेपी को हराएगी। यही पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, जो पीछे नहीं हटती है, आइडियोलॉजिकली लड़ रही है, और यही पार्टी बीजेपी को आने वाले समय में हरा के दिखाएगी। राजस्थान के दौसा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सचिन पायलट के समर्थकों की नारेबाजी, राहुल गांधी के सामने पायलट को सीएम बनाने की मांग। लादेन पर फंसने के बाद पाकिस्तान के बिगड़े बोल, प्रधानमंत्री मोदी पर बिलावल भुट्टो ने की अपमानजनक टिप्पणी। बिलावल भुट्टो के बयान पर फूटा बीजेपी का गुस्सा, पाक उच्चायोग के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलावल भुट्टो के बयान को बताया शर्मनाक, कहा आतंकवाद को संरक्षण देता है पाकिस्तान, असली चेहरा दुनिया से छिपा नहीं। यूएन में आतंकवाद पर जमकर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान बहुत ही नापाक था, शर्मनाक था। यूएन में आतंकवाद पर जमकर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा हम फिर से 26/11 नहीं होने दे सकते, बिना नाम लिए पाकिस्तान को बताया था आतंक की पनाहगाह। फिल्म पठान के खिलाफ तेज हुआ प्रदर्शन, भोपाल में बजरंग दल कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, लगाए जय श्री राम के नारे। एमपी के जबलपुर में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया फिल्म पठान का विरोध, प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हुई झड़प। नहीं, शाहरुख की फिल्म पठान को हिंदू सेना की धमकी, कहा अगर फिल्म रिलीज हुई तो खामियाजे के लिए रहे तैयार। लखनऊ में भी फिल्म पठान का विरोध, करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। फिल्म पठान के बेशर्म रंग गाने पर बढ़ता जा रहा है विवाद, अब सूचना प्रसारण मंत्रालय में शिकायत, फिल्म रिलीज पर रोक की मांग। फिल्म पठान के विरोध के बीच निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का बयान, कहा सेंसर बोर्ड को पूरा मामला देखना चाहिए। पठान पर जारी विवाद को लेकर फारूक अब्दुल्ला का बयान, दुनिया बहुत आगे चली गई है और आप कपड़ों पर अटके हैं। फिल्म पठान के विरोध पर इशारों में शाहरुख खान का जवाब, कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हर हाल में पॉजिटिव रहने की बात कही। बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। शाहरुख को मिला अमिताभ बच्चन का साथ, अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर कहा नागरिकों की स्वतंत्रता पर आज भी सवाल। बिहार में शराब कांड पर सियासी संग्राम, फिर बोले नीतीश कुमार, शराब पियोगे तो मरोगे। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा शराब पीने से, और किस चीज से मरा है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दो टूक, बोले शराब से मौत पर नहीं देंगे मुआवजा, इस पर कोई संवेदना नहीं। बिहार के छपरा में जहरीली शराब में से मरने वालों का आंकड़ा हुआ 60, सिवान में भी 4 की संदिग्ध मौत। बीजेपी नेता सुशील मोदी का नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप, कहा मृतकों की संख्या 100 से ज्यादा मौत, लेकिन सरकार छिपा रही है सही आंकड़ा। बिहार में 6 वर्षों में कुल 23 लोगों की मौत हुई, तो आंकड़ा छिपाने से और जुर्म छिप नहीं जाता है, मौत छिप नहीं जाती है। जहरीली शराब से मौत पर बीजेपी का फूटा गुस्सा, राजभवन तक किया मार्च। मशरख में प्रभावित इलाके में पहुंचे बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी, पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। नीतीश सरकार की शराबबंदी का कांग्रेस का समर्थन, पार्टी विधायक शकील अहमद बोले ये पहल अच्छी, इसे बदनाम करने की कोशिश। बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर सियासत तेज है, बयानबाजी भी, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, एसआईटी जांच और मुआवजे की मांग। पुलिस कमिश्नर से मिले श्रद्धा वालकर के पिता, डीएनए एक समान होने पर बोले ये पुख्ता साक्ष्य होगा। श्रद्धा के पिता विकास वालकर बोले कमिश्नर से 40 मिनट हुई बातचीत, कार्रवाई का दिया भरोसा। श्रद्धा के पिता के साथ थे बीजेपी नेता किरीट सुमैया, अब विकास वालकर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से भी करेंगे मुलाकात। श्रद्धा के हत्या का आरोपी आफताब पहुंचा कोर्ट, जमानत के लिए दायर की याचिका, शनिवार को सुनवाई। मीरा भयंदर के नए पुलिस कमिश्नर ने विकास वालकर को दिया भरोसा, बोले आफताब की जमानत को रोकेंगे। इंदौर में पिता ने किया 9 साल की बेटी से रेप, केस दर्ज, आरोपी की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल की हत्या, छात्रा से मिलने से मना करने पर आरोपी ने किया कत्ल। यूपी के बुलंदशहर में शादी में डांस को लेकर 2 गुटों में मारपीट, 5 लोगों ने की युवक की हत्या। हैदराबाद में बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत, स्कूल से लापता हुई थी 10 साल की बच्ची। यूपी के देवरिया में बहू ने किया सास का कत्ल, अवैध संबंधों को छुपाने के लिए प्रेमी के साथ वारदात को दिया था अंजाम। राजस्थान के धौलपुर में दलित नाबालिग से कई महीनों तक दुष्कर्म, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने की धमकी देकर शिकार बनाया। बैतूल में 300 रुपए ना लौटाने पर भाई ने की छोटे भाई की हत्या, आरोपी फरार। मोतिहारी में सनकी प्रेमी ने प्रेमिका के शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, बुरी तरह से झुलसी महिला। बेंगलुरु में कॉलेज हॉस्टल के टॉयलेट में मिला इंजीनियरिंग छात्र का शव, कटा हुआ था छात्र का गला। हरदोई में प्रेमी ने की प्रेमिका की गोली मारकर हत्या, आरोपी ने हत्या के बाद खुद को किया पुलिस के हवाले। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कांग्रेस नेता के साथ मारपीट, आरोपी तहसीलदार बर्खास्त। आगरा में युवक ने किया 5 साल के बच्चे का अपहरण, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बच्चे को किया बरामद। दिल्ली में सीआईएसएफ कर्मियों ने आईजीआई हवाई अड्डे पर 25 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा की बरामद, सही दस्तावेज नहीं रहने पर कार्रवाई। पठानकोट में पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर की छापेमारी, हिमाचल की ओर से लगातार हो रही है पठानकोट से नशे की तस्करी। शाहजहांपुर में हवालात में बंद युवक ने की आत्महत्या की कोशिश, गंभीर हालत में युवक को कराया गया अस्पताल में भर्ती। एमपी के सीहोर में हाईवे पर टायर फटने से बस पलटी, कई लोग घायल, 2 की हालत गंभीर।
यूपी के फतेहपुर में हिंदू युवती को अगवा कर धर्मांतरण मामले में गिरफ्तारी, मौलवी सहित 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में होटल में तोड़फोड़, होटल में लगाए गए थे औरंगजेब के वंशजों के पोस्टर्स। एमपी का बड़वानी बना अवैध हथियार बनाने का गढ़, पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई कर करीब 100 हथियार जब्त किए। बिहार के आरा में बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आगरा में दबंगों ने लड़की के घर में घुसकर की मारपीट, 6 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नांदेड़ में ट्रक चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 7 गिरफ्तार। फरीदाबाद के सरकारी स्कूल में टीचर न होने पर फूटा छात्रों का गुस्सा, नेशनल हाईवे किया जाम। यूपी के कौशाम्बी में गिट्टी से लदे डंपर की हुई कार से टक्कर, सड़क हादसे में 2 महिलाओं सहित 3 की मौत। दिल्ली में स्कूल टीचर ने 5वीं क्लास की बच्ची को पेपर कटर से मारकर पहली मंजिल से फेंका, बच्ची को सिर में आई गंभीर चोट। बेगूसराय में जहरीली शराब पीने से एक युवक की मौत, एक की हालत गंभीर। राजस्थान के बांसवाड़ा में मारुति ऑल्टो कार में लगी टक्कर, आग, हादसे में एक व्यक्ति की मौत। राजस्थान के करौली में युवक से 1 लाख की लूट, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। बिहार के हाजीपुर में शराबबंदी की एक बार फिर खुली पोल, कई राज्यों से लाई जा रही शराब की खेप भारी मात्रा में बरामद। मुजफ्फरपुर में करोड़ों की शराब जब्त, ट्रक के अंदर तहखाने बनाकर भारी मात्रा में लाई जा रही थी विदेशी शराब। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में मछुआरों ने पकड़ी डॉल्फिन, लगभग 300 किलोग्राम है वजन। रांची में एचईसी कर्मियों और अधिकारियों को 12 महीने से नहीं मिला है वेतन, कर्मियों ने किया प्रदर्शन। वाराणसी में स्कूल में छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल, मां ने की पुलिस में शिकायत, जांच में जुटा शिक्षा विभाग। औरैया में एक महिला जानवरों को लेकर पहुंची थाने, घर वालों पर लगाया परेशान करने का आरोप। बिहार के सिवान में जहरीली शराब पीने के बाद 5 की मौत। कुशीनगर में बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाए जाने की खुशी में आयोजित कार्यक्रम, भोजपुरी गाने पर छात्रों के डांस करने का वीडियो वायरल। ऋषिकेश एम्स की नर्सिंग ऑफिसर ने की फांसी लगाकर आत्महत्या, मामले की जांच जारी। पंजाब के फिरोजाबाद में फैक्ट्री से बाहर आने वाले प्रदूषित पानी को लेकर परेशान ग्रामीण, शराब फैक्ट्री के बाहर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। अंबाला में पुलिस ने पकड़ी करोड़ों की हेरोइन, तीनों नशा तस्करों को धर दबोचा, चेकिंग के दौरान मिली 210 ग्राम हेरोइन। कानपुर में साइकिल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 3 मजदूर की मौत। हैदराबाद के बिजनेसमैन ने खरीदी भारत की सबसे महंगी कार, कीमत करीब 12 करोड़ रुपए। यूपी के दादरी के शख्स सुखवेंद्र सांगवान का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल, पेपर कटिंग पर चित्र बनाने का रिकॉर्ड बनाया। बीएचयू के प्रोफेसर ने डीएनए रिसर्च करने के बाद किया दावा, 25,000 साल पहले भारत में रहती थी दुनिया की आधी आबादी। तमिलनाडु में मदुरई मीनाक्षी अम्मन मंदिर में मार्गाजी अष्टमी महोत्सव, हजारों लोग हुए शामिल। आजमगढ़ में एक युवक ने कबाड़ से बनाया कार वाला हेलीकॉप्टर, पेशे से कारपेंटर है युवक। दिल्ली में प्रदूषण से मिली राहत, सभी इलाकों का AQI बेहतर। बागेश्वर में कोहरे और पाले से शीतलहर की चपेट में पूरा शहर, स्थानीय और राहगीर ले रहे हैं अलाव का सहारा। बागेश्वर के जंगलों में लगी भीषण आग, ग्रामीणों के लिए बनी खतरा। अयोध्या में बढ़ती ठंड के बीच रामलला को उड़ाई गई रजाई, गर्म हवा के लिए ब्लोअर लगा। आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री ने किसानों को दिया आश्वासन, सभी जिलों में बारिश से प्रभावित किसानों को देंगे अपना समर्थन। भारत बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट में टीम इंडिया की स्थिति मजबूत, बांग्लादेश को दिया 513 रनों का बड़ा टारगेट। दूसरी पारी में भी टीम इंडिया के बल्लेबाजों का जलवा है जारी, 258 रनों पर पारी घोषित। 51 पारियों बाद पुजारा के बल्ले से निकला शतक, नाबाद 102 रन पर अड़े। शुभमन गिल ने करियर का जड़ा पहला शतक, 152 गेंदों में बनाए 110 रन। दूसरी पारी में बांग्लादेश ने बनाए बिना विकेट खोए 42 रन, 2 दिन का खेल अभी बाकी है। आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।